थंबनेल और टाइटल पढ़ के तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, इस पार्ट को जरूर से देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 24 जून 2021 जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गेमिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए एक बात कही। वो जो बात जो कही थी मोदी जी ने, वो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट मैं इसे यहाँ पे नहीं चला सकता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। बट अगर तुम्हें एक शॉर्ट समरी समझाऊं उस वीडियो की, तो उसमें एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो हमारे इंडियन कल्चर को, इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा वे है और आने वाले टाइम में लाइक 2025 और 2026 तक ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो काइंड ऑफ ये पूरी की पूरी जो बात थी, ये गेमिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए बात थी। और इस बात के बाद जितने भी गेमर्स थे और जितने भी गेम डेवलपर्स थे वो तो मतलब खुशी हो गए। और इस पूरी की पूरी बात ने उन पेरेंट्स को चुप करा दिया था जो कहते थे गेमिंग में कैरियर नहीं है, गेम डेवलपमेंट में कैरियर नहीं है। देखो सब खुश थे, सबको लग रहा था कि या अब गवर्नमेंट भी गेमिंग को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट और माइंडसेट दोनों ही गलत है। आई नो अब तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये पॉइंट मैंने तुम्हें क्यों कहा है ये मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। 23 दिसंबर 2022 लिटरली ये दिन सभी गेमर्स के लिए एक बेस्ट दिन था। इस दिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट कैटेगरी में डाल दिया था। अब जिसको नहीं पता ई स्पोर्ट्स क्या होता है तो मैं उन्हें बता देता हूँ। ई स्पोर्ट्स एक टूर्नामेंट होता है जिसमें प्रोफेशनल गेमर्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो गेम्स खेलते हैं और पैसे कमाते हैं। एंड वही मल्टी स्पोर्ट्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सारी ओलंपिक्स गेम आती है। यू कैन इमेजिन ये सभी गेमर्स के लिए कितनी बड़ी होप थी, अब वो गेमिंग में भी अपना कैरियर बना सकते। लेकिन इसके बाद आता है असली ट्विस्ट। तो देखो अभी जो मैंने तुम्हें बात कही थी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट और जो उनका माइंडसेट है वो दोनों ही गलत है, इसका जो मेन रीजन था वो है गवर्नमेंट का रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन गेम्स को एक ही कैटेगरी में डालना। अब आई नो तुम बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं तुम्हें ब्रीफली बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल मनी गेम से। तो रियल मनी गेम्स एक ऐसी गेम्स होती है जिनमें तुम पैसे कमा सकते हो, लाइक MPL, ड्रीम 11 और 8 बॉल पूल। और वहीं ऑनलाइन गेम्स तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कौन सी गेम होती है, लाइक उनसे कोई भी तुम पैसे नहीं कमा सकते, इट्स जस्ट फॉर फन। बट गवर्नमेंट इन्हें एक ही कैटेगरी में क्यों ले रही है मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। एंड तुम सोच रहे होंगे इस कैटेगरी का नाम क्या है, तो इस कैटेगरी का नाम है ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो लाइक तुम इमेजिन कर सकते हो कि ऑनलाइन गेमिंग को ऑनलाइन गैम्बलिंग में क्यों डाला है। लिटरली इसका आंसर मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता, बिकॉज मैं भी यही पूछ रहा हूं क्यों डाला है तुमने। देखो रियल मनी गेम्स को ऑनलाइन गैम्बलिंग में डालना कहीं ना कहीं सही भी है, बट वहीं पे ऑनलाइन गेम को ऑनलाइन गैम्बलिंग में डालने का क्या ही रीजन है भाई। एंड तुम सोचोगे इसे डाल दिया है तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट देखो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा गेमिंग इंडस्ट्री में। जहां हम सोच रहे थे कि 2025 और 2026 तक इतना ज्यादा ग्रो करेगा, वहीं पे इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो तुम सोच रहे होंगे इतना सब हो रहा है तो क्या इंडियन गेम डेवलपमेंट कंपनीज इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही? तो ऐसा नहीं है यार, वो एक्शन ले रही। लाइक इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा था और उस लेटर में यही बात जो मैंने तुमसे कही, यही बात गवर्नमेंट को समझाई गई थी और भी बहुत कुछ समझाया गया था उसमें गवर्नमेंट को। तो या इंडियन गेम डेवलपमेंट कंपनीज ने एक्शन लिया था। तो देखो मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है ऑनलाइन गेम्स के लिए। तो वो रूल जो है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ वो जो लेटर लिखा था कंपनीज ने उसका हुआ क्या। तो मेरे को लगता है शायद गवर्नमेंट ने उसे इग्नोर कर दिया या उन्होंने सोचा नहीं नहीं ये तो गलत है। एंड सभी कंपनीज लिटरली यही कह रही थी कि एक बार हमारे साथ डिस्कशन करो और हमारी भी राय जानो कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने किसी को भी कुछ कहने का मौका नहीं दिया एंड उन्होंने रूल निकाला। और जो रूल है वो है कि जो भी लोग गेम्स खेलेंगे उन्हें सबसे पहले KYC करवाना पड़ेगा। एंड KYC इज लाइक तुम्हें अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी और वो सारा का सारा डाटा गवर्नमेंट के पास जाएगा। यही सब चीजें जो भी पॉलिसीज हैं गेम कंपनीज को बोल दिया गवर्नमेंट ने कहने को, ताकि जितना भी डाटा है प्लेयर का वो गवर्नमेंट तक जा सके। तो आई डोंट नो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। सो नाउ कम टू दी वीडियोस कंक्लूजन।
तो देखो ऐसे इसका कोई कंक्लूजन है नहीं, क्या ही तुम इस पे कंक्लूजन बना लोगे। गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है, तुम्हें केवाईसी करवाना ही पड़ेगा। अब मेरे को भी नहीं पता कब से ये स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे बहुत रिसर्च की, इसके बारे में किसी ने भी ऐसा कुछ ब्रीफली नहीं बताया है, तो मैंने भी सिर्फ आर्टिकल्स ही पढ़े हैं एंड आई डोंट नो ये कब से शुरू होने वाला है ये चीजें, बट या देखते हैं कैसा होने वाला है। बाकी हम सब बस होप ही कर सकते हैं कि ये जो आने वाला टाइम है इसमें जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो ग्रो करे डाउनफॉल के बाद। सो या दैट्स इट। नाउ कम टू दी वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ये ना तो कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना ही कोई गेम से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मेरे YouTube चैनल और मेरे से रिलेटेड। आई नो मैं अपने चैनल पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत ज्यादा इनएक्टिव हूँ। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं आलसी हो चुका हूँ, बट इसका मेन रीजन है एग्जाम्स। तुम्हें पता है आजकल सभी के ही एग्जाम्स लगे हैं और मेरे भी एग्जाम लगने वाले हैं। मेरे 27 फेब से लेकर 21 मार्च तक एग्जाम चलने वाले हैं, तब तक मैं बिजी रहने वाला हूँ। बट ऐसा नहीं है कंटेंट नहीं आएगा, मे भी हो सकता है मैं शॉर्ट्स डालता रहूं। बट रही बात लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो की, वो तो इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज देखो तुम्हें पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर शूटिंग, फिर एडिटिंग, तो उसी में ही तुम्हारे कम से कम 5-6 दिन चले जाते हैं। तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डालूं। बट 21 मार्च के बाद मैंने बहुत सारा कंटेंट लिख के रखा है, मैंने बहुत सारी गेम के कंसेप्ट लिख रखे हैं, वो सब मैं 21 मार्च के बाद अप्लाई करने वाला हूं, तो बने रहना। एंड या मैंने तुम्हें यही बताना था, तो तब तक के लिए मैं इनएक्टिव रहने वाला हूं। बाकी तुम जाके मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हमने अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सभी के जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल। बाकी या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप सो तुम्हें कुछ नॉलेज मिली होगी, और अगर हाँ मैंने कोई भी मिस्टेक कर दी होगी वीडियो के बीच में या कोई भी मैंने तुम्हें मिसगाइड किया होगा, तो प्लीज जाके मुझे कमेंट में बताना। तो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सेफ रहो।